सब कुछ मिल सकता है मनुष्य को जीवन में, लेकिन समय नहीं मिल सकता है। जो जीवन का अमूल्य समय, जो बहुमूल्य समय हम अपना नष्ट कर रहे हैं, वो समय नहीं मिल सकता है। हम उस समय को नष्ट करके और उस आहुति के बाद में समाज को बनाने के लिए एक ऐसा आवरण तैयार कर रहे हैं, और उस आवरण के बाद यदि लोग हमारा उपहास कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और चिंता के साथ साथ इस पे हमको चिंतन करना है, और चिंतन करके उस युक्ति को निकालना है। समाज के अंदर एक ऐसी रेखा खींच के तैयार करना है जिसके आधार पे इस तरीके का विरोध हमारा नष्ट हो जाए, पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। और इसका एक सूत्र जो अभी तक हमने देखा, बहुत अध्ययन करके देखा, बहुत गोष्ठियां लेके देखा, बहुत लोगों के विचारों को लेके देखा, इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है, वो समरसता है। अगर हम समाज के अंदर संवाद स्थापित करने में सफल हो गए, अगर संवाद स्थापित करने में सफल हो गए, अगर हम समाज के अंदर समरसता स्थापित करने में सफल हो गए, अगर समाज को हम अपने सनातन की शक्तियों, अपने वेद शास्त्रों, अपने मंत्रों, अपनी ऋचाओं की शक्तियों का ज्ञान प्रसारित कर लेंगे, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, न विकसित होने से, न विस्तारित होने से, और न एकजुट होने से। दुर्भाग्य ये है कि हम संवाद नहीं स्थापित कर पाते। लोग अपना अपना सिस्टम बनाने में लगे कि हाँ, ये हमारा डेकोरम है, ये हमारा डेकोरम है, हम इस मठ में हैं, हम इस व्यवस्था में हैं, हमारा ये झंडा है। और झंडों के टकराव में धर्म नष्ट होता चला जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सभी लोग बैठे हैं, पैरासिटामॉल क्यों आवश्यकता पड़ती है? बुखार हो जाने के बाद ही ना। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद नाम से स्पष्ट है, हिंदुओं की रक्षा करने की आवश्यकता। और हिंदुओं की रक्षा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हिंदुत्व सनातन वर्तमान स्थिति में असुरक्षित है, और असुरक्षा का कारण, जो प्रमुख कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी संवादहीनता है। अगर हम संवाद स्थापित कर ले जाएंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और इस समय आप सभी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम लोग उस दिशा में चल रहे हैं, हम उस धारा में चलने की कोशिश कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। आज हम पढ़ रहे हैं, गुरुकुल में हैं, कल हम सब के सब जितने भी लोग हैं, सब गुरुकुल से निकल के समाज में जाएंगे। उस समाज में जाएंगे जिस समाज में छठी माता की पूजा करने के लिए भी अंबेडकर भगवान की फोटो रख के अब पूजा कर रहे हैं लोग, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, जो हमारे सनातन का विरोध कर रहे हैं। आप प्रत्येक एक एक छात्र धर्म योद्धा है, और इस स्थिति में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा, बड़ी चुनौती है कि इस समस्या से हम कैसे निपटें। और यदि हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा? और यदि हम बैठ गए, जैसे देश में एकदम बहुत छोटे से रूप में हम आपको बता रहे हैं, अगर किसी देश में हमला करना होता है तो सबसे पहले किसके ऊपर हमला किया जाता है? उस देश की सेना के ऊपर हमला किया जाता है सबसे पहले। और इस बात को 100% स्वीकार कर लीजिए कि हमारे देश की अगर सेना है, सनातन की कोई सेना है, तो वो ब्राह्मण है, वो विप्र है, वो पंडित लोग हैं, वो साधु लोग हैं। यही कारण है, जो भी मुंह उठाता है
वो हमारे अचले को गाली देता है, हमारे चंदन को गाली देता है, हमारी धोती को गाली देता है, हमारे यज्ञोपवीत को, भक्ति देवताओं को गाली देता है। गाली का जवाब गाली कभी नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर विक्षिप्त है, इसको और कुछ नहीं कहा जाएगा, विक्षिप्त कहा जाएगा। कभी कभी लोग बहकावे में गड़बड़ा जाते हैं, कभी कभी लोग विक्षिप्त स्थिति में आ जाते हैं, ईर्ष्या में। वो जिस भी स्थिति में हो, आप सभी हिंदू रक्षकों, आप सभी धर्म योद्धाओं की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप समाज में जहां रहें। अच्छा, कोई ये कहे कि हम अकेले उठेंगे और झंडा गाड़ देंगे और हो जाएगा, धर्म ध्वज लगा देंगे और पूरे देश में धर्म की स्थापना कभी नहीं हो सकती है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने भी जब युद्ध करना हुआ रावण के साथ, तो इतनी बड़ी सेना लेके गए। वो इसलिए नहीं लेके गए, उनके पास ऐसे ऐसे तीर थे कि वो वहां से मार देते तो रावण का सीताराम वहीं से हो जाता। उन्होंने चरित्र अपना जी के और हमारे आपके लिए उपदेश दिया है कि यदि धर्म की लड़ाई लड़नी है तो हमको संगठित होके, सुचारू होके और सुचरिता के साथ अपनी क्षमता के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुसार लड़ाई लड़नी होगी। और प्रत्येक व्यक्ति, इस देश का प्रत्येक सनातनी योद्धा है। भगवान की लड़ाई हो रही थी, एक प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। भगवान की लड़ाई के पहले जब समुद्र में सेतु बांधा जा रहा था, तो सभी बंदर लोग लगे हुए थे, वानर सेना में जो भी लोग थे, भालू मरीच जो भी लोग, सब अपनी अपनी व्यवस्था पत्थर लेके जा रहे थे। एक गिलहरी वहीं बैठी हुई थी, वो भी सेवा करना चाह रही थी। बहुत देर तक देखती रही, अपनी क्षमता देखी, पत्थरों को देखी, उनका वजन देखी, कुछ नहीं कर पाई। जब उसको कोई युक्ति नहीं आई तो उसने क्या किया, समुद्र में गई और अपने आप को गीला किया, अपने शरीर को, और फिर आए, बालू में लपेटे अपने आप को और फिर ले जाके उस सेतु के पास उस बालू को छोड़ के आए कि ठीक है, मैं पत्थर नहीं रख सकती हूं, लेकिन जितनी मेरे अंदर क्षमता है मैं उतना प्रयास कर सकती हूं। इस एक प्रसंग से आप सभी लोग सीख लीजिए। आपका कद कितना बड़ा है कोई मतलब नहीं है, आपकी क्षमता कितनी है कोई मतलब नहीं है, आपके अंदर कर्मठता कितनी है, आपका हौसला कितना है, यह महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू रक्षक, प्रत्येक संत से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आज हम लोग बैठे हैं तो यहां से एक संकल्प लेके हम लोग उठे। अपने दैनिक जीवन में हम जो भी कर रहे हैं, दैनिक क्रियाओं को करते रहे। इन सब को करने के बाद में 1 घंटे अपने जीवन का हम अपने समाज के और समाज के उस वर्ग, समरसता ही सारी समस्याओं का समाधान है, बिना समरसता के कुछ नहीं हो सकता है। हम मंदिर बनाते चले जाएं, वो मंदिर बना लें, हम दिए जलाते चले जाएं, हम उपवन बनाते चले जाएं, राक्षस आएगा, नष्ट करेगा, समाप्त हो जाएगा। हम बार बार हमारी मंदिरों को लूटा जा रहा, लूटा ही गया। जहां जहां हम कम होते चले जा रहे हैं, अखंड भारत था, 9 देश थे अखंड भारत में, आज सब खाली है। कंबोडिया खाली, इंडोनेशिया खाली, बांग्लादेश खाली, पाकिस्तान खाली, 8 राज्य हमारे भी खाली, देश के 8 राज्य भी खाली हो गए। सोचिए, क्या वहां पे नहीं थे, संत नहीं थे, पूजा नहीं होती थी, मंदिर नहीं था, क्या नहीं था? वहां पे सिर्फ एक कमी थी, हम एकत्रित नहीं थे। एक बार विचार करके आप लोग देखिएगा, इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, हमारे किसी बात पे चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या 5 लाख कश्मीरी या 8 लाख कश्मीरी या जो भी संख्या रही, वो संख्या 5 लाख थी। यदि एकत्रित हो गए होते, सब अपना दरवाजा न बंद किए होते,
तो किसी की हैसियत थी कि आपको टस से मस कर देता? किसी एक आदमी 5 आप सुबह जिसको कहेंगे उसको हम शाम को उखाड़ के फेंक देने की क्षमता रखते हैं। और 5 लाख की संख्या में कैसे होगी? एक हाथ में आपके माला होनी चाहिए और दूसरे हाथ में आपके भाला होनी चाहिए। जब दोनों का सामंजस्य होगा, संतुलन बनेगा, तब आप इस समाज की स्थापना कर पाएंगे, तब आप इस समाज का संरक्षण कर पाएंगे और तभी आप इस समाज का विकास कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए सभी लोग अपने आसपास अपने क्षेत्र में 10-5 ऐसे परिवारों को चिन्हित कीजिए। इलाज की वहां आवश्यकता है जहां बीमारी है, वहां इलाज की आवश्यकता नहीं। हम आप बैठे, हम आप तो बढ़िया ही हैं। आप हमसे कहें कि हाँ कौन सा मंत्र पढ़ना है, हम आपसे कहें तो निष्प्रयोज्य है वो। जहां बीमारी है वहां इलाज की आवश्यकता है। आप अपने क्षेत्र में उन 5, 7, 8 परिवारों को चिन्हित कीजिए जो हमारे सनातन परंपरा से, हमारे देवी देवताओं से, हमारे रीति रिवाजों से कट रहे हैं। आप उन पे कार्य कीजिए, स्वयं कर पाइए कीजिए, न कर पाइए तो महाराज जी के माध्यम से हमारे पास सूचना दीजिए। हम उस प्रत्येक परिवार को हम ससंकल्पित कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को तो पूरा स्पष्ट तरीके से हमको एकत्रित कर लेने का निश्चय जो किया गया है, उस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं और पूरे देश में भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि पूरे देश को एकत्रित किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी जिले के किसी गांव, मोहल्ला, कॉलोनी, कहीं से कोई मामला हो तो आप लोग यहां तक सूचना भेजिए। हम चलेंगे, उनके दरवाजे पे कैंप लगाएंगे और तब तक वहां बैठे रहेंगे जब तक उनको सनातनी बना नहीं देते हैं। यह हमारा संकल्प है और इसका आप विकास करेंगे। आप सभी लोग आज से क्रियान्वयन करना शुरू। इन्हीं बातों के साथ हम आज, समय का थोड़ा अभाव है और ये आप लोगों को वचन देते हैं कि बहुत शीघ्र ही हम आपके गुरुकुल में पहुंचेंगे और फिर वहां बैठ के हम लोगों की विस्तृत वार्ता होगी। लेकिन कोशिश कीजिए, जहां रहिए हिंदुत्व की बात कीजिए, सनातन की बात, अपने शास्त्र की शिक्षा महाराज से आपको प्रदान कर ही रहे हैं। बहुत जल्दी ही एक ट्रेनर व्यवस्थित करा के और आपके सेंटर पे शस्त्र शिक्षा की भी प्रशिक्षण की व्यवस्था हमारी तरफ से विराम देता हूँ। एक बार पुनः आज यहाँ पधारने के लिए आप सभी संतजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र, भारत माता की जय।